कुछ करूँ, कोई स्टार्टअप करूँ तो तुम लोग की इज्जत चली जाती है, कुछ भी करूँ तो इज्जत चली जाती है। क्या करूँ? पढ़ी लिखी हो, एग्ज़ाम की तैयारी। इज्जतदार लड़की कौन होती है समाज में? इज्जतदार लड़की वही होती है शायद जो चाहे 10 लड़कों के साथ भी मुंह काला करे और फिर लास्ट में जाके अपने माता पिता की मर्ज़ी से शादी कर ले, तो वो सबसे बड़ी इज्जतदार लड़की होगी। उसके ऊपर से सारे जो कलंक होंगे वो हट जाएंगे। पर अगर किसी ने किसी एक बंदे से प्यार किया और फिर एक बंदे से प्यार करके उसी के साथ शादी करनी चाहिए, उसके लिए अपने घर वालों को मना रही है, सब कुछ कर रही है, वो सबसे गलत लड़की। क्यों? क्योंकि वो अपने माता पिता के हिसाब से नहीं चल रही है। माता पिता ने जिसके साथ कहा रहने को उसके साथ नहीं रह रही है। अब ये भी समाज तय करेगा, ये भी माता पिता तय करेंगे कि हम जिससे कहें तुम उसके साथ सो, तुम उसके साथ रहो, उसके साथ ज़िंदगी काटो तो तुम बेस्ट हो, और जिसके साथ तुम चाहो उसके साथ ज़िंदगी अगर काटना चाहोगे, हमारा विरोध करोगे तो तुम सबसे गलत हो। कितना कोई अच्छा बन ले, कितना अच्छा बन ले, कितना सबको समझा ले, कितना खुद को समझा ले, मतलब ये लोग समझना ही नहीं चाहते हैं। बिल्कुल दिमाग को ब्लॉक करके रखा कि नहीं, हमको नहीं समझना है। तुम अच्छी तभी हो जब तुम मेरी मर्ज़ी से करोगी, चाहे वो गलत हो सही हो, तुमको पसंद हो ना पसंद हो, वो भाड़ में जाए, वो मैटर नहीं करता है। बस तुम वही करो जो हम कह रहे हैं। तो ये गुड गर्ल वाला तुम लोग अपने पास रखो। मुझे नहीं बनना है गुड गर्ल, मैं बैड गर्ल ठीक हूँ, लेकिन मुझे अपने मर्ज़ी से ही जीना है। आज पता चले मैंने तुम्हारे हिसाब से शादी कर ली, उस बंदे को छोड़ दिया जिसको मैं 7-8 साल से जानती हूँ, जिसके साथ मैं इतनी कंफर्टेबल हूँ और जिससे मेरी सोच मिलती है, थिंकिंग मिलती है, सब कुछ मिलता है, अच्छे से हम लोग रह रहे हैं। हमको पता है कि अगर हम साथ आएंगे तो हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, साथ में बहुत अच्छा से हमारी लाइफ कट सकती है। उसको छोड़ के मैं गुड गर्ल बनने के चक्कर में तुम्हारे जो सो कॉल्ड अच्छा पति है, अच्छा पति क्या है, उसके पास तुमने पैसा देखा, सब कुछ देखा, ज़मीन जायदाद देखी तो वो अच्छा है, तो सामने से आके तुम्हारे पैर छू लिए, बस तुम फिदा हो गए उस पर। सामने वाले को कम से कम, जिसको मैं पसंद करती हूँ उसको एक बार मौका तो दो, कम से कम वो तुम्हारा दिल जीत सके। तुम देखो तो वो गलत है सही, अगर मैंने पसंद किया है तो कुछ तो खास बात होगी उसमें, कुछ तो होगा। यूं ही तो नहीं पसंद कर लिया ना, यूं ही तो 7-8 साल से नहीं चल रहा है। लेकिन तुम देखना ही नहीं चाहते, ब्लॉक करके रखा है। नहीं, तुम तो गलत हो। क्यों? ये तो जाति का नहीं है, या तो हमको नहीं पसंद है, या तो इसका नहीं है, उसका नहीं है, 1000 कमियां निकालेंगी। क्यों? क्योंकि हमने पसंद किया है। तुम पसंद करो, उसमें 1000 बुराई हो, शराब पी के शाम को आए, कुछ भी करे, उल्टी सीधी गालियाँ दे, लेकिन तुम्हारे सामने आके वो 4 अच्छी बातें बोल दे, तुम्हारा पैर छू ले, तो वो बहुत अच्छा है। उसके पास भाई ज़मीन जायदाद है, बहुत कम भी है तो सरकारी नौकरी है, बहुत अच्छा है, सरकारी नौकरी है तो सबसे अच्छा है। भाई मैं जिससे पसंद करती हूँ, जिसके साथ कंफर्टेबल हूँ, उसके साथ मैं सूखी रोटी में भी ज़िंदगी काट लूँगी। ये सब कहने की बात नहीं है, ये हो जाता है। और क्यों मैं जिससे पसंद करती हूँ, क्यों मुझे सूखी रोटी खिलाएगा? क्यों? इतना तो वो कमा ही लेगा कि दो टाइम का खाना मुझे खिला दे अच्छा। वो नहीं कमाएगा? मेरे हाथ पैर कट गए हैं क्या? मैं नहीं कमा सकती? पढ़ी लिखी हूँ, क्यों नहीं कर सकती कुछ? लेकिन तुम लोग करने कहाँ दोगे? मैं कुछ करूँ, कोई स्टार्टअप करूँ तो तुम लोग की इज्जत चली जाती है, कुछ भी करूँ तो इज्जत चली जाती है। क्या करूँ? पढ़ी लिखी हो, एग्ज़ाम की तैयारी करो, टीचर बन जाओ, हो जाता है तो ठीक, नहीं तो घर पे बैठो चूल्हा चौका करो। बाकी तुम स्टार्टअप बिजनेस ये सब थोड़े ना कर सकते, तुम लड़की हो, इज्जत चली जाएगी भाई, हमारी इज्जत। हर चीज़ में इनकी इज्जत ही जाती रहती। इज्जत नहीं होगा कि पता नहीं कौन सा भगेड़ा हो गया कि हमेशा भागता ही रहता है, इनके पास रुकता ही नहीं है। घर से बाहर निकल जाओ तो इज्जत चली जाती है, सब्जी लेने चले जाओ तो इज्जत चली जाती है, ये करने चले जाओ तो इज्जत चली जाती है, अपने पसंद से शादी करो तो इज्जत चली जाती है, इनकी पसंद से शादी करो तो इज्जत बच जाती है। पूरा गांव समाज सब कुछ जानता है, लेकिन इनकी मर्जी से शादी कर लो, हाँ बिटिया बहुत अच्छी थी, ये समाज काम आएगा इनको। अगर इतना ही समाज 4 लोग की वो है, परवाह है, मेरी परवाह से ज़्यादा, फिर कहेंगे कि हम तो तुम्हारी खुशी चाहते हैं बेटा। कौन सी खुशी? यही खुशी चाहते हो? ये खुशी है? इतनी खुशी है तो कम से कम मेरे बंदे को मौका दो समझने का, समझाने का तुमको कि वो तुम्हारी बेटी को खुश रखेगा। लेकिन नहीं, मौका नहीं देना है उसको, जानने मारने की धमकी देनी है उसको मारना काटना है भाई। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी जात का नहीं है।
इनके जात वाले बड़े अच्छे होते हैं, ठप्पा लगा होता है ना, वो भगवान ऊपर वाला सब मोहर लगा के भेजता है कि तुम्हारी जात का है तो बहुत अच्छा होगा, तुमने पसंद किया तो बहुत अच्छा होगा, हम तुम्हारे लिए तो हमेशा अच्छा ही सोचते हैं। उसके बाद अगर मैं इनकी मर्जी से शादी कर लूँ, वो घर पे मेरे कोई ससुराल में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो बेटा यही तुम्हारा नसीब था। अब मैं तलाक लेने को बोलूँ तो हमारे ख़ानदान में तो ये सब नहीं होता बेटा, हमारे ख़ानदान में तलाक थोड़े ना होता है। तुम चली आओगी बेटा घर में तो तुम्हारी 2 बहनें 3 बहनें, उनका क्या होगा, शादी कौन करेगी, रहो वहीं पे, थोड़ा एडजस्ट करो, सबको करना पड़ता है। तब 1000 तरह की दलीलें देंगे कि हमने भी किया है, हमारा भी ऐसा था, ये वो फलाना धमकाना। क्या है ये सब, क्या है? नहीं बनना है मुझे गुड गर्ल, मैं बैड गर्ल ही ठीक हूँ। मेरे को ना ज़्यादा परेशान करो मत, ठीक है? मैं हूँ बैड गर्ल, तुमको जो समझना है समझो। मैं नहीं कर रही किसी से शादी, मेरे को अपने मर्जी से जीना है। नहीं होती मैं सोसाइटी में फिट, बाहर निकाल दो मुझे, नहीं है ज़रूरत ऐसी सोसाइटी की जो इस तरह से कैद करे, कठपुतली बना के रखे। ठीक है, जाओ भाड़ में जाओ।